हेलो गाइस, मैं राहुल चौधरी और मैं लेके आया हूँ एक नए वीडियो में क्लास 12 के द लास्ट लेसन का थर्ड पार्ट। और मैं जो है सेकंड पार्ट में आपको बता ही चुका था कि पीछे की सीटों को देखकर जो है वो जो फ्रेंच था उसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, अल्सर हुआ था। ठीक है। और जिस पर बूढ़ा हाउजर और भूतपूर्व मेयर और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर और इसके अलावा अन्य कई लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए मैं तीसरा पार्ट शुरू करता हूँ। एवरीबडी लुक्ड सैड। एवरीबडी प्रत्येक लोग लुक्ड दिखाई पड़ रहे थे। सैड मतलब दुखी, प्रत्येक लोग दुखी दिखाई पड़ रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्राट एन ओल्ड प्राइमर। एंड हाउजर और बूढ़ा हाउजर हैड ब्राट ले आया था एन ओल्ड प्राइमर एक पुरानी बालपोथी। और बूढ़ा हाउजर एक पुरानी बालपोथी लेके आया हुआ था। कह रहा थम्ड एट द एज। थम्ड मतलब होता है मतलब अंगूठे से, थंब माने अंगूठा होता है। तो अंगूठे से पलटने के कारण एट द एज मतलब किनारे जो हैं, तो अंगूठे से बार बार जब पन्ने पलटे जाते हैं तो वो गंदा हो जाता है। तो वही चीज़ है, थंब एट द एज का मतलब यहाँ पे लिया गया। एज का मतलब कि उस पालपोथी के जो किनारे थे, थंब मतलब अंगूठे से पलटने के कारण गंदे हो गए थे। एंड और ही हेल्ड इट ओपन। एंड माने और, ही मतलब वह, हेल्ड इट, हेल्ड माने रखा था, इट माने उसे, और उसने उसे रखा था ओपन खोल करके, ऑन हिज नीज मतलब अपने घुटनों पर। ऑन माने के ऊपर, हिज माने अपने, नीज मतलब घुटनों के ऊपर, और उसने उसे खोलकर अपने पैर के घुटनों के ऊपर रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स। विथ हिज माने उसका, ग्रेट माने बड़ा, स्पेक्टिकल्स माने चश्मा, और उसका बड़ा चश्मा लेंग पड़ा हुआ था एक क्रॉस द पेजेस। एक क्रॉस मतलब तिरछा पड़ा था, द पेजेस माने पन्नों पर, और पन्ने के ऊपर उसका जो चश्मा था वो बड़ा चश्मा जो है तिरछा पन्नों के ऊपर पड़ा हुआ था। और उसने अपनी बालपोथी को जो है खोलकर अपने पाँव के जो है घुटनों पे क्या की थी, रखी हुई थी। किसने बाबू? बूढ़ा हाउजर, वो अपने साथ एक बालपोथी लाया था। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या है। फिर कह रहा वाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। वाइल मतलब जबकि, आई वाज वंडरिंग मैं विचार कर रहा था, अबाउट इट इसके बारे, इट ऑल इन सभी के बारे में, जबकि मैं इन सभी के बारे में विचार कर रहा था। एमहैमल माउंटेड हिज चेयर। एमहैमल मतलब एमहैमल, माउंटेन माने बैठ गए, हिज चेयर मतलब अपनी कुर्सी पर। एमहैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ठीक है बाबू, अगर आपको वीडियो जो है मैं अगर जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो कृपया बाबू कमेंट करें कि वीडियो अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करें कि मतलब हम स्लो पढ़ाएं। जैसे आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बाबू, ताकि मुझे पता चले कि हमारी वीडियो में क्या क्या कमियां हैं और मैं आने वाली वीडियो में उसको सुधार कर सकूं। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ाता हूँ बाबू तो आप लोग कमेंट कर दीजिए और मैं थोड़ा स्लो पढ़ाने लगूंगा। वाइल आई वाज वंडरिंग, वाइल मतलब जब तक, आई वाज वंडरिंग मैं विचार कर रहा था, जबकि मैं विचार कर रहा था, अबाउट इट ऑल, अबाउट बारे में, इट ऑल मतलब उन सभी चीज़ों के बारे में, जबकि मैं विचार कर रहा था। एमहैमल माउंटेड हिज चेयर। एमहैमल माने एमहैमल, माउंटेड माने बैठ गए, हिज चेयर माने अपनी कुर्सी पर। एमहैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, एंड माने और, इन द सेम ग्रेव मतलब समान गंभीरता, एंड जेंटल टोन और विनम्र स्वर के साथ। ठीक है, एंड इन द सेम ग्रेव और समान गंभीरता और विनम्र स्वर के साथ, विच ही हैड यूज टू मी, विच माने जिस स्वर का, ही हैड यूज उन्होंने उपयोग किया था, टू मी मेरे लिए, जिस स्वर का उपयोग उन्होंने मेरे लिए कहा था, उसी विनम्र स्वर और उसी समान गंभीरता के साथ, सेड माने कहा, एमहैमल ने कहा, क्या कहा? माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन। माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, दिस माने यह, इज माने है, द लास्ट लेसन अंतिम अध्याय। मेरे बच्चों, यह अंतिम अध्याय है, जिसे आई शैल गिव यू, जिसे आई माने मैं, शैल गिव मतलब पढ़ाऊँगा। यहाँ गिव का मतलब देना नहीं होगा, अध्याय जो होता है वो पढ़ाया जाता है बाबू। ठीक है, अर्थात यहाँ गिव का मतलब पढ़ाने से है। तो आई शैल गिव यू, आई मतलब मैं, शैल गिव मतलब पढ़ाऊँगा, यू मतलब आपको। ठीक है मेरे बच्चों, यह अंतिम अध्याय है जिसे मैं आपको पढ़ाऊँगा। द मास्टर कम्स टुमारो। द मास्टर मतलब अध्यापक, कम्स मतलब आ जाएंगे, टुमारो माने कल, कल अध्यापक आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। दिस इज़ यह है, योर मतलब आपका, लास्ट फ्रेंच लेसन, लास्ट माने अंतिम, फ्रेंच लेसन मतलब फ्रेंच भाषा का अध्याय, यह आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आई वांट
मैं चाहता हूँ, यू माने आप, टू बी हो जाएं, वेरी अटेंटिव बहुत एकाग्र। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत एकाग्र हो जाएं। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेर टू मी। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेर टू मी। लास्ट में एक्सक्लामेशन लगा है बाबू, इसका मतलब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसका मतलब यहाँ व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, कितना या जितना। व्हाट आ थंडर क्लैप, बादलों की गड़गड़ाहट जितना। थंडर क्लैप माने होता है बाबू बादलों की गड़गड़ाहट, जो गर्जना होती है उसी को थंडर क्लैप कहा जाता है। तो व्हाट अ थंडर क्लैप, बादलों की गड़गड़ाहट जितना। दीज वर्ड्स ये शब्द थे, दीज वर्ड्स माने ये शब्द, वेयर मतलब थे, टू मी माने मेरे लिए, ये शब्द मेरे लिए बादलों की गड़गड़ाहट जितने थे। ओह अरे, दवरेस्यस, दवरेस्यस माने अभागों ने, अरे अभागों ने, दैट वाज यही था, यही था, व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। व्हाट दे हैड, जिसे, दे हैड उन्होंने, पुटअप माने लगा दिया था या टांग दिया था, एट द टाउन हॉल नगर भवन पर। अरे दवरेस्यस अभागों ने, दैट वाज यही था, व्हाट जिसे, दे हैड पुटअप, दे मतलब उन्होंने, हैड पुटअप लगा दिया था, एट द टाउन हॉल नगर भवन पर। अरे अभागों ने यही था जिसे नगर भवन पर लगा दिया था। अर्थात ये लड़का अब जान पाया, जब स्कूल आ रहा था तो जो वहाँ मतलब सूचना पट्ट के पास जब पहुँचा था बाबू, तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी ना, तो वो जान नहीं पाया था क्यों भीड़ लगा था। लेकिन जब स्कूल आया तो स्कूल में सन्नाटा था, तब भी कुछ नहीं जान पाया। लेकिन स्कूल में आया और जब अध्यापक ने बताया यह लास्ट लेसन है और अध्यापक आपके आने वाले हैं, तब इसको पता चला अरे यही समाचार था वहाँ जो भीड़ लगा था लोगों को पढ़ने का, यही समाचार था। तो यहाँ पे आके पता चला है इसको बाबू। अब चलिए आगे चलते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, माई लास्ट मेरा अंतिम फ्रेंच मतलब फ्रेंच भाषा का लेसन अध्याय, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय। वाई अरे, आई हार्डली न्यू, आई माने मैं, हार्डली मुश्किल से न्यू जान पाया, अरे मैं मुश्किल से ही जान पाया था, हाउ टू राइट, हाउ की कैसे टू राइट लिखा जाता है, अरे मैं बड़ी मुश्किल से ही सीख पाया था कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड, ये बाबू कल्पना कर रहा है लड़का अपने आप में, कह रहा है आई शुड नेवर लर्न, आई माने मैं, शुड नेवर कभी नहीं, लर्न सीख पाऊँगा, मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा, एनी मोर कुछ और, मतलब कुछ और ज़्यादा जो है इस भाषा के बारे में मैं कभी सीख नहीं पाऊँगा। अब आगे क्या होता है, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, गोइंग स्लाइडिंग फिसल करके, ऑन द सार मतलब सार पर। यहाँ सार जो है बाबू जो कविता पढ़ा जाता है, लय जिसको उसको कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल लेटर में लिखा गया इसलिए हम सार ही पढ़ेंगे। तो जो कविता का लय होता है उससे बाबू ये गोइंग स्लाइडिंग फिसल करके, ऑन द सार मतलब सार पर फिसल करके, माई बुक्स मेरी किताबें, छूट गया क्या बाबू, चलिए एनी मोर के आगे वहाँ छूट गया, आई मस्ट स्टॉप देयर से था, सॉरी बाबू, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। यहाँ कह रहा है आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कुछ और अधिक सीख नहीं पाऊँगा, आई मस्ट स्टॉप देयर, आई मतलब मुझे, मस्ट माने अवश्य, स्टॉप रुकना था, देयर वहाँ, मुझे वहाँ अवश्य रुकना था, देन माने फिर, ओह अरे, हाउ सॉरी कितना दुखी होता था, आई वाज, आई मतलब मैं, वाज फॉर नॉट लर्निंग मैं याद ना करके, माई लेसन्स अपने अध्यायों को, मैं अपने अध्यायों को याद ना करके मैं कितना दुखी होता था। बाबू यहाँ ध्यान देंगे तभी अर्थ आप जान पाएंगे। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहाँ अवश्य रुकना चाहिए था, देन माने फिर हाँ, फिर मुझे वहाँ अवश्य रुकना चाहिए था। ओह अरे, हाउ सॉरी कितना दुखी होता था या कितना मुझे दुख होता था, आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स अपने अध्यायों को याद ना करके मैं कितना दुखी होता था, फॉर सीकिंग बर्ड्स, सीकिंग माने खोज करके, बर्ड्स एक्स मतलब चिड़ियों के अंडे को खोज करके, आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार अर्थात कविता के सार पर फिसल करके मैं कितना दुखी होता था। माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, दैट माने जो कि, हैड सीम्ड लग रही थी या प्रतीत हो रही थी, सच आ नॉइसेंस, सच आ नॉइसेंस, नॉइसेंस यहाँ पे जो लिया गया बाबू, नॉइसेंस का मतलब होता है बदतमीज़, लेकिन यहाँ बदतमीज़ नहीं लिया है बाबू, यहाँ जो लिया हमारा सच आ नॉइसेंस का मतलब यहाँ से भारी, ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं, इसको हम भारी कह सकते हैं, हाँ भारी ही लगेगा क्योंकि यहाँ देखो हैवी आगे दिया है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ व्हाइल एगो, ठीक है। सो हैवी बहुत भारी प्रतीत हो रही थी, टू कैरी ले जाने में,
माई ग्रामर मेरी ग्रामर की किताबें। यहाँ कह रहा है दैट हैड सीम्ड दैट अ नॉनसेंस, जो कि बेकार प्रतीत हो रही थी, अ व्हाइल एगो थोड़ी देर पहले। कह रहा है माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड जो कि लग रही थी, सच अ नॉनसेंस मतलब बेकार, बेकार जैसी लग रही थी, अ व्हाइल एगो थोड़ी देर पहले। मेरी किताबें जो कि थोड़ी देर पहले बेकार जैसी लग रही थी, सो हैवी भारी प्रतीत हो रहा था, तू कैरी ले जाने में, माई ग्रामर मेरे व्याकरण की किताबें ले जाने में भारी प्रतीत हो रही थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संस, एंड माई हिस्ट्री और मेरी हिस्ट्री इतिहास की किताबें, ऑफ द संत मतलब संतों के, और संतों के इतिहास की किताबें, वेर और संतों के इतिहास की किताबें, वेर ओल्ड फ्रेंड्स, वेर मतलब थी ओल्ड फ्रेंड्स पुराने मित्र जैसे थे, नाउ माने अब। कह रहा है और मेरी हिस्ट्री संतों के इतिहास की जो किताबें थीं, वेर ओल्ड फ्रेंड्स, वेर माने थे ओल्ड फ्रेंड्स पुराने मित्रों जैसे प्रतीत हो रहे थे। यहाँ थोड़ा मैं एक बार फिर से कवर करता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉब्लम होगा बाबू। यहाँ कह रहा है माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस, मेरी किताबें जो कि थोड़ी देर पहले बेकार जैसी प्रतीत हो रही थी, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर व्याकरण की किताबें ले जाने में भारी प्रतीत हो रही थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ संत और संतों के इतिहास की किताबें, वेर ओल्ड फ्रेंड्स, वेर माने थी ओल्ड फ्रेंड्स पुराने मित्रों जैसे प्रतीत हो रही थी, नाउ माने अब जो हैं संतों के इतिहास की जो किताबें थीं वो अब क्या प्रतीत हो रही थी, पुराने मित्रों जैसी प्रतीत हो रही थी। दैट आई कुड गिव अप, दैट आई कुड नॉट है, सॉरी बाबू, दैट आई कुड नॉट गिव अप, दैट माने जिन्हें आई कुड नॉट मैं नहीं, गिव अप माने त्याग सकता था, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था, एंड एम हैमल टू, एंड माने और, एम हैमल मतलब एम हैमल को, टू माने भी, और मैं एम हैमल को और उन किताबों को त्याग नहीं सकता था। फिर कह रहा है द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, द आइडिया मतलब विचार, दैट की ही वॉज गोइंग अवे वह जा रहे हैं, ठीक है, विचार की वह जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, दैट की आई शुड नेवर मैं कभी नहीं सी मिल पाऊँगा, हिम माने उनसे अगेन दोबारा, और मैं उनसे दोबारा मिल नहीं पाऊँगा, विचार कि वह दूर जा रहे हैं और मैं उनसे कभी मिल नहीं पाऊँगा, उस विचार ने मेड माने बना दिया, मी मुझे फॉरगेट आल भुला दिया। यहाँ बाबू मेड जो है, यहाँ बाबू मेड मी फॉरगेट, जो मेड फॉरगेट है ये एक साथ लिया जाएगा, मेड मी फॉरगेट मतलब मुझे भुला दिया, आल माने सब कुछ, मुझे सब कुछ भुला दिया, अबाउट हिज रूलर, अबाउट हिज रूलर मतलब उनके शासन के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी और कितने बदमिजाज, ही वाज वह थे, वह कितने बदमिजाज और कितने यहाँ ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मतलब मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाऊँगा, और द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे कि वह दूर जा रहे हैं और मैं उनसे दोबारा मिल नहीं पाऊँगा, कभी नहीं मिल पाऊँगा, मेड मी आल मुझे सब कुछ भुला दिया इस विचार ने, किस चीज़ के बारे में, अबाउट द रूलर मतलब शासन के बारे में, मतलब उनका शासन जो था उसके बारे में, एंड हाउ क्रंकी और कितने बदमिजाज ही वाज वह थे, और वह कितने बदमिजाज थे और उनका शासन कैसा था, उन सभी विचारों को मैंने क्या किया, भुला दिया। फिर आगे है पुअर मैन बेचारे व्यक्ति, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, बेचारे व्यक्ति, इट वाज इन ऑनर, इट वाज इन ऑनर मतलब सम्मान में, ऑफ दिस माने इस, लास्ट लेसन अंतिम अध्याय के सम्मान में, बेचारे व्यक्ति इस अंतिम अध्याय के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस, ही हैड पुट ऑन, ही मतलब उन्होंने, हैड पुट ऑन मतलब पहन रखा था, हिज फाइन मतलब अपना अच्छा, संडे क्लॉथ है रविवारी कपड़े, ठीक है, और उसकी उस अंतिम अध्याय के सम्मान में बेचारे व्यक्ति ने अपने सुंदर रविवारी कपड़े पहन रखे थे, एंड नाउ और अब, आई अंडरस्टूड मैं समझ गया था, और मैं अब समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि वाई माने क्यों, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति, ऑफ द विलेज गांव के, और अब मैं समझ गया था कि गांव के बूढ़े व्यक्ति पीछे क्यों, वेर सिटिंग बैठे थे, पीछे क्यों बैठे थे, इन द बैक पीछे, ऑफ द रूम मतलब कमरे के पीछे क्यों बैठे थे गांव के बूढ़े व्यक्ति, अब मैं यह बात क्या कर गया था, समझ गया था, आई अंडरस्टूड मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन कि क्यों बूढ़े व्यक्ति ऑफ द विलेज गांव के वेर सिटिंग बैठे थे, देयर वहाँ, इन द बैक पीछे की ओर, ऑफ द रूम कमरे के पीछे की ओर, वहाँ गांव के लोग जो हैं या गांव के व्यक्ति क्यों बैठे थे, यह बात मैं अब समझ गया था।
इट वाज बिकॉज ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वेयर सॉरी, दे मतलब वे, वेयर सॉरी उन्हें दुख था, दे मतलब उन्हें, वेयर सॉरी मतलब दुख था, क्योंकि उन्हें दुख था। इट वाज बिकॉज का मतलब होता है बाबू ऐसा इसलिए था क्योंकि, इट वाज बिकॉज ऐसा इसलिए था क्योंकि दे माने वे, वेयर सॉरी, वेयर मतलब थे, सॉरी दुखी, क्योंकि वे दुखी थे, टू माने भी क्योंकि वे भी दुखी थे। इट वाज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू, ऐसा इसलिए था क्योंकि वे भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, दैट कि दे हैड नॉट, दे मतलब वे, हैड नॉट नहीं गॉन गए थे, टू स्कूल मतलब स्कूल, मोर मतलब अधिक, कि वह भी स्कूल ज़्यादा नहीं गए थे। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर ऑफ हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज दियर नो मोर। यहाँ पे बता रहा है लेखक हमको कि इट वाज दियर, इट माने यह, वाज दियर उनका, वे माने तरीका था, यह उनका अपना अपना तरीका था, ऑफ थैंकिंग धन्यवाद देने का, ऑफ आवर मास्टर, आप आवर मास्टर मतलब हमारे अध्यापक को, आवर मतलब हमारे, मास्टर माने अध्यापक को, यह उनका अपना अपना तरीका था हमारे अध्यापक को थैंकिंग धन्यवाद देने का, ठीक है, यह उनका अपना अपना तरीका हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने के लिए था। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, फॉर हिज मतलब उनके 40 years 40 साल के, ऑफ फेथफुल निष्ठापूर्ण सर्विस मतलब सेवा के लिए, उनके 40 साल के निष्ठापूर्ण सेवा के लिए हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का यह उनका अपना अपना क्या था, तरीका था। मतलब जो गांव के लोग, गांव वाले जो बूढ़े व्यक्ति सब लोग आए थे, पुराने लोग, उन लोगों का यह अपना अपना तरीका था कि हमारे अध्यापक को उनके 40 साल के निष्ठापूर्ण सेवा के लिए जो है धन्यवाद दें, ठीक है। एंड ऑफ शोइंग, और प्रदर्शन दिए रिस्पेक्ट, और प्रदर्शन करने के लिए था दिए रिस्पेक्ट मतलब अपने सम्मान के, फॉर द कंट्री मतलब देश के, और देश के सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए, दैट वाज दियर्स नो मोर, दैट मतलब जो कि वाज था, दियर्स मतलब उनका अपना, नो मोर अधिक कुछ नहीं था, मतलब जो उस अपने देश के सम्मान के प्रदर्शन के लिए आए थे, जो देश उनका अब अपना नहीं था। अर्थात ये जो फ्रांस देश था बाबू, ये पोर्चिया द्वारा क्या किया गया, गुलाम बनाया गया था बाबू, ठीक है। तो गुलाम बनाया गया था, जैसे अपने यहाँ अंग्रेज़ आए थे, ऐसे जब वहाँ पे वो लोग मतलब इस कंट्री पे राज किए, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी भाषा जो है लागू की थी, ठीक है। तो फ्रेंच भाषा, फ्रांसीसी भाषा जो है वो बंद होने वाली थी, तो इसीलिए लेखक ने हमको बताना चाहे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल मतलब जबकि, वाइल माने जबकि, आई वॉज थिंकिंग मैं विचार कर रहा था, मैं विचार कर रहा था या मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस इन सभी के बारे में, जबकि मैं इन सभी के बारे में विचार कर रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, आई हियर्ड मैंने सुना, माई नेम अपना नाम सुना, कॉल्ड माने पुकारे जाते हुए, जबकि मैं इन सभी के बारे में विचार कर रहा था। आई हियर्ड माई नेम मैंने अपना नाम सुना, मैंने अपना नाम सुना, कॉल्ड मतलब पुकारे जाते हुए मैंने अपना नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट वॉज माई टर्न, इट वॉज यह थी, माई टर्न मेरी बारी, टू रिसाइट मतलब सुनाने की, सुनाने की, दोहराने की, ठीक है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह मेरी बारी थी, टू रिसाइट सुनाने की, यह सुनाने की मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव अ गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। व्हाट मतलब क्या, वुड, व्हाट वुड क्या कुछ, आई नॉट हैव गिवन, आई मतलब मैंने, नॉट हैव गिवन मतलब दिया, क्या कुछ मैंने नहीं दिया, टू बी एबल सफल होकर, टू से मतलब सुनाने के लिए या कहने के लिए, यहाँ जो टू से लगा है बाबू ये सुनाने के लिए लगा है, तो क्या कुछ कह रहा है, व्हाट वुड आई नॉट हैव क्या कुछ मैंने नहीं दिया, टू बी एबल टू से सफल होकर सुनाने के लिए, सफल होकर सुनाने में सफल होकर सुनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। दैट माने उस, ड्रेडफुल माने भयानक या भयानक कठिन, यहाँ ड्रेडफुल का माने भयानक होता है लेकिन हम कठिन कहेंगे, ठीक है। दैट माने उन, ड्रेडफुल माने कठिन, रूल मतलब नियमों को, फॉर द पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू मतलब पूरा का पूरा, उन कठिन पार्टिसिपल के पूरे नियमों को पूरा का पूरा सही सही सुनाने में सफल होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन,
मैंने क्या कुछ नहीं किया, टू बी एबल टू शो, टू बी एबल टू से सफल होकर सुनाने के लिए, दैट ड्रेडफुल उन कठिन रूल नियम को, ऑफ द पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल के ऑल थ्रू मतलब पूरा, मैं उन पार्टिसिपल के कठिन नियमों को पूरा का पूरा सुनाने में सफल होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, वेरी लाउड बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाने के लिए, एंड क्लियर और स्पष्ट रूप से सुनाने के लिए मैंने अपना क्या कुछ नहीं किया। यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं एक बार आपको बता दूं, वो लड़का जो है बाबू उन नियमों को सुनाने के लिए इतना भावुक हो गया था अपनी कंट्री के प्रति कि वह उसके मन में इतनी इच्छा थी कि मैं उन कठिन कठिन नियम को जो है बहुत अच्छे और ज़ोर ज़ोर से और स्वच्छ भाषा में अर्थात स्पष्ट भाषा में सब सुनाऊंगा। उसने ऐसा सोचा, ठीक है, जब उसका बारी आया। तो क्या होता है आगे हम देखते हैं। फिर कह रहा है एंड विदाउट वन मिस्टेक, एंड माने और विदाउट बगैर वन मिस्टेक कोई गलती की हुई और बगैर किसी गलती के मैं उन पार्टिसिपल के भयानक नियमों को अर्थात कठिन नियमों को बहुत ज़ोर ज़ोर से और स्पष्ट रूप से सुनाने में सफल होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। बट आई गॉट मिक्सड अप, बट माने किंतु, आई गॉट मिक्सड अप माने होता फंसना, किंतु मैं फंस गया ऑन द फर्स्ट वर्ड प्रारंभिक शब्दों में, किंतु मैं प्रारंभिक शब्दों में ही फंस गया। एंड स्टूड देयर, एंड स्टूड और खड़ा रहा, देयर वहाँ और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, होल्डिंग पकड़ करके ऑन टू माई डेस्क मतलब अपनी मेज़ को पकड़ करके मैं वहीं खड़ा रहा। माई हार्ट्स बीटिंग, माई हार्ट माने मेरा हृदय, बीटिंग माने धड़क रहा था, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग, एंड माने और, नॉट डेयरिंग साहस नहीं हो रहा था, टू लुक अप ऊपर देखने का, और ऊपर देखने का साहस भी नहीं हो रहा था। आई हियर्ड मैंने सुना, एम हैमेल से टू मी, एम हैमेल मतलब एम हैमेल ने, से मतलब कहते हुए, टू मी मतलब मुझसे, मैंने एम हैमेल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, आई माने मैं, वुड नॉट नहीं, स्कॉल्ड डांटूंगा, यू मतलब आपको, मैंने एम हैमेल को अपने आप से कहते हुए सुना मतलब मुझसे कहते हुए सुना। वो लड़का जो था बब वो कह रहा है जब मैं फंस गया तो मैंने सुना कि एम हैमेल जो है मुझसे कुछ कह रहे हैं, वही बात यहाँ कह रहा है। आई हियर्ड एम हैमेल से टू मी, मैंने सुना एम हैमेल को, से मतलब कहते हुए, टू मी माने मुझसे, मैंने एम हैमेल को मुझसे कहते हुए सुना। क्या सुना कहते हुए? आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, आई माने मैं, वुड नॉट नहीं, स्कॉल्ड डांटूंगा, यू मतलब आपको, मैं आपको डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंज, लिटिल माने छोटे, फ्रेंज माने फ्रेंज, छोटे फ्रेंज, मैं आपको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मतलब आपको, मस्ट माने जरूर, फील मतलब महसूस हो रहा होगा, बैड माने बुरा, इनफ माने काफ़ी ज़्यादा, छोटे फ्रेंड आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़, सी माने देखो, हाउ इट इज़, हाउ माने कैसे, इट माने ऐस, हाउ इट इज़ कि कैसा, कि कैसे, इट माने यह, इज़ माने है, देखो कि यह कैसे है, देखो कि यह कैसे है। एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेलेब्स, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड हम कहते हैं, टू आवर सेलेब्स स्वयं से, प्रत्येक दिन हम स्वयं से कहते हैं, बाह अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई मतलब हमारे, है माने पास है, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत अधिक समय, अरे हमारे पास बहुत अधिक समय, ढेर सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, आई विल लर्न, आई माने मैं, विल लर्न याद कर लूँगा, इट इसे टुमारो कल, मैं इसे कल याद कर लूँगा, मेरे पास बहुत समय है। एंड नाउ और अब, यू सी आप देख सकते हो, और अब आप देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, वेयर माने कहाँ, वी हैव कम आउट, कम आउट का मतलब पहुँचना है, फ्रेजल वर्ब है। वेयर कहाँ, वी हैव कम आउट हम कहाँ पहुँच चुके हैं, और अब आप देख सकते हो हम कहाँ पहुँच चुके हैं। आह अरे, दैट्स इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, आह अरे, दैट इज़ यही है, द ग्रेट ट्रबल, द ग्रेट माने बड़ी, ट्रबल समस्या, अरे यही सब बड़ी समस्या है, विथ अल्सास, अल्सास के साथ, ये अल्सास कैपिटल लेटर में बाबू, ये जो है इस मतलब उसका जो विद्यालय था
विद्यालय का जो एजुकेशन था वहाँ पे इसको अल्सास कहा जाता है। तो वही कह रहा है, अरे दैट्स अ ग्रेट ट्रबल, अरे यही समस्या है, बड़ी समस्या विथ अल्सास, अल्सास के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ, सी माने वह, पुट्स ऑफ माने टाल देती है, वह टाल देती है ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, लर्निंग मतलब सीखने के लिए, टिल टुमारो कल सीखने के लिए। अल्सास के साथ यही समस्या है, यह कल सीखने के लिए टाल देती है। फिर आगे है, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। नाउ माने अब, दोज फेलोज उन साथियों को, आउट मतलब बाहरी, अब उन बाहरी साथियों के पास, देयर विल हैव के पास, द राइट अधिकार होगा, टू से कहने के लिए, टू यू मतलब आपसे। अब उन बाहरी साथियों के पास अधिकार होगा, टू से टू यू आपसे कहने के लिए। हाउ इज इट, हाउ माने कैसे, इज माने है, इट माने ऐसा, ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है, यह कहने के लिए आपके उन बाहरी साथियों के पास अब क्या होगा, अधिकार होगा, टीचर बता रहा है। फिर अब कह रहा है, यहाँ बाबू उन बाहरी व्यक्तियों के पास ऐसा कहने के लिए अधिकार होगा कि ऐसा कैसे है, ये टीचर क्या बता रहा है, ये जो देश मतलब फ्रांस पे राज कर रहा था वो लोग बाहरी थे ना, उनके बारे में ये बात कहा जा रहा है। ठीक है, हर चीज़ें बाबू समझ के चलो कौन सा शब्द किसके लिए यूज़ हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ बाबू, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे बाबू, और अगर कुछ कमियाँ हो तो आप हमें बताएं, क्योंकि मैं अभी बाबू नया यूट्यूबर हूँ और मैं आपके लिए जो है और भी अच्छी वीडियो कोशिश करूँगा कि आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए बाबू आप कृपया करके मेरी जो कमियाँ हैं पढ़ाने में वो या वीडियो बनाने में वो आप बताएं, ठीक है, और जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ। और प्रत्येक चीज़ें बाबू, प्रत्येक पंक्तियाँ सोच के चलो, किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा, किसके बारे में बताया, ये चीज़ें आप थिंक करो बाबू। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आंसर बनाने में आपकी मदद करेंगी ये सब थिंकिंग आपकी मदद करेंगी 100% बाबू। अब आगे देखिए, हाउ इज इट, हाउ माने कैसे, इज माने है, इट माने ऐसा, ऐसा कैसे है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, यू मतलब आप, प्रिटेंड बहाना बनाते हो, टू बी फ्रेंचमैन, टू बी होने का, फ्रेंचमैन माने फ्रांसीसी, आप फ्रांसीसी होने का बहाना बनाते हैं। एंड येट और फिर भी, यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट, ये फिर भी यू कैन नीदर और ना ही स्पीक बोल सकते हो, ना ही राइट लिख सकते हो, फिर भी ना तो तुम बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। फिर है योर ओन लैंग्वेज, योर मतलब अपनी, ओन मतलब स्वयं की, लैंग्वेज भाषा, तुम अपनी स्वयं की भाषा जो है ना ही बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। ठीक है, तुम केवल क्या फ्रांसीसी होने का क्या करते हो, बहाना बनाते हो, नाटक करते हो। फिर आगे देखिए, बट यू आर नॉट द रस्ट, कि बट माने किंतु, यू आर, यू मतलब आप, आर माने हो, नॉट नहीं, द रस्ट सबसे बेकार, किंतु तुम ही सबसे बेकार नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, पुअर बेचारे, लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच, तुम ही सबसे बेकार व्यक्ति नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिपोर्च आवर सेल्व्स विथ, वी हैव ऑल हम सभी के पास, अ ग्रेट डील काफ़ी ज़्यादा कार्य हैं, टू रिप्रोच दोष देने के, आवर सेल्व्स विथ स्वयं को, हम सभी के पास जो हैं स्वयं को दोष देने के बहुत सारे कारण हैं, ढेर सारे कारण हैं। योर पेरेंट्स आपके माता पिता, वेर नॉट एनक्सियस, वेर थे, नॉट नहीं, एनक्सियस उत्सुक, आपके माता पिता उत्सुक नहीं थे, इनफ ज़्यादा, आपके माता पिता ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। टू हैव यू लर्न, टू हैव दिलाने के लिए, यू मतलब आपको, लर्न माने शिक्षा, आपको शिक्षा दिलाने के लिए आपके माता पिता ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड वे उन्हें पसंद था। टू पुट माने रखना, यू मतलब आपको, टू वर्क मतलब कार्य पर, तुम्हें कार्य पर रखना उन्हें पसंद था। ऑन अ फॉर्म एक फॉर्म पर, आर एट द मिल्स, आर अथवा एट द मिल्स मतलब कारखाने पर या मिल पर कह सकते हो। ठीक है, उन्हें आपको जो है किसी फार्म पर कार्य के लिए रखना अथवा किसी मिल पर कार्य पर रखना उन्हें क्या था, पसंद था। वे आपको जो है वो शिक्षा दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। सो एज ताकि, वो आपको जो है मिल अथवा कारखाने पर काम पर रखना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज ताकि, टू हैव मिल सके, अ लिटिल मोर मनी
अ लिटिल माने थोड़ा, मोर मनी अधिक, ताकि थोड़ा अधिक धन मिल सके। यहाँ टीचर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बाबू, आप अगर देखेंगे तो ये बात टीचर ने बहुत अच्छी बात कही है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे बाबू। योर पेरेंट्स वेर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता आपको शिक्षा दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म आर एट द मिल्स, उन्हें जो है किसी कारखाने पर या किसी फार्म हाउस पर आपको कार्य पर रखना पसंद था, ठीक है। सो एज ताकि टू हैव प्राप्त हो सके, मिल सके, या लिटिल मोर मनी थोड़ा अधिक धन, वे आपको जो है किसी मिल अथवा कारखाने पर काम करने के लिए रखना ज़्यादा पसंद करते थे, शिक्षा दिलाने के प्रति ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। क्यों काम पर रखना पसंद करते थे? सो एज टू हैव, ताकि उन्हें मिल सके, या लिटिल मोर मनी थोड़ा अधिक धन प्राप्त हो सके। एंड आई, और मैं अर्थात यहाँ पे बाबू इंट्रोगेशन लगा है, एंड आई और मैं, इसका मतलब यहाँ पे हमको ये बता रहा है कि अपने आप को भी टीचर ने कहा। तो क्या कहा अपने आप को टीचर ने, वो आगे फिर एक्सप्लेन किया, एंड आई और मैं, अर्थात मेरा भी दोष है। क्या दोष है? आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, आई मतलब मेरा, हैव बीन टू ब्लेम, दोष, आल्सो माने भी, मेरा भी दोष है। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कहा है हैव आई नॉट, क्या आई मतलब मैंने, नॉट नहीं, ऑफ्टन अक्सर, सेंट मतलब भेजा है, क्या मैंने अक्सर नहीं भेजा है यू आपको, टू वाटर पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स अपने फूलों को, क्या मैंने अपने फूलों को पानी देने के लिए अक्सर आपको नहीं भेजा है। इंस्टीड ऑफ लर्निंग, इंस्टीड बजाय, ऑफ लर्निंग सिखाने के बजाय, पढ़ाने के बजाय, क्या मैंने आपको पढ़ाने के बजाय अपने फूलों को पानी देने के लिए या अपने फूलों की सिंचाई करने के लिए क्या मैंने अक्सर आपको नहीं भेजा है। लर्निंग और लेसन, आपका अध्याय, ठीक है, क्या मैंने जो है आपको आपका अध्याय पढ़ाने के बजाय मैंने अपने फूलों में पानी डालने के लिए आपको क्या नहीं भेजा है। एंड फैन, और जब आई वांटेड टू गो, आई वांटेड, आई मतलब मुझे, मैं वांटेड टू गो जाना चाहता था, फिशिंग मछली पकड़ने के लिए, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, डिड क्या, आई मतलब मैंने, नॉट नहीं, जस्ट तुरंत, गिव यू, गिव मतलब किया, यू मतलब आपकी, हॉलीडे छुट्टी, तो क्या मैंने आपकी तुरंत छुट्टी नहीं की, कह रहा है। और जब मुझे मछली पकड़ने जाता था तो क्या मैंने आपको जो है छुट्टी नहीं दी। उसने अपनी भी गलती बताया कि जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तो मैं आपकी छुट्टी कर देता था, और जब आपको पढ़ाना होता था तो मैं आपको अपने फूलों में पानी डालने के लिए भेजता था। तो टीचर यहाँ पे अपनी 2 कमियाँ बता रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, यहाँ से प्रश्न उठता है बोर्ड पेपर में। हमको चीज़ें पकड़नी है बाबू, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेसन आपका पढ़ने का मतलब होता है प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक वर्ड्स आप सोचो समझो, कौन सा शब्द किसके लिए यूज हुआ है, क्या बताना चाह रहा है लेखक हमको, ठीक है। ये चीज़ें आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा खुद ही बाबू कि इस अध्याय से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और फर्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से 100 में 100 एक प्रश्न आएगा प्रत्येक ईयर बाबू, कोई काट नहीं सकता हो। आप मेरी बातों को नोट कर लें, अगर आप पेपर दे के आते हैं आप जाके देख लो, इस लेसन से 100 में 100, और द लास्ट स्प्रिंग सेकंड चैप्टर जो आपका है उससे भी बाबू 100 में 100 बोल रहा हूँ, एक एक प्रश्न दोनों से आने हैं, निश्चित है बाबू। चलेगा, आगे चलते हैं। देन माने फिर, फ्रॉम वन थिंग, देन माने फिर, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी वस्तुएं, एम हैमल, देन माने फिर, वन थिंग टू अनदर, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। देन माने फिर, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी वस्तु के बारे में बात करते, एम हैमल वेंट ऑन, एम हैमल ने जारी रखा, टू टॉक बात करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज मतलब फ्रेंच भाषा के बारे में बात करना एम हैमल ने जारी रखा। सेइंग दैट, सेइंग मतलब कह रहे थे, दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट वाज यह, द मोस्ट माने सबसे, ब्यूटीफुल माने सुंदर, लैंग्वेज भाषा, इन द वर्ल्ड संसार में, यह संसार में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट मतलब सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक, और जो है एम हैमल कह रहे थे कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट, और द मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक, अर्थात ये जो फ्रांसीसी भाषा है यह संसार की सबसे तार्किक और सबसे स्पष्ट और सबसे सुंदर भाषा है, ठीक है।
दैट वी मस्ट, दैट माने जिसे, वी मतलब हमें, मस्ट माने ज़रूर, जिसे हमें ज़रूर, जिसे हमें ज़रूर, दैट वी मस्ट का मतलब जिसे हमें ज़रूर, जिसे हमें ज़रूर कह सकते हैं, दैट वी मस्ट। अब आगे दिया है बाबू इस पेज में देखिए, गार्ड, दैट वी मस्ट गार्ड, दैट जिसकी, वी मस्ट गार्ड, वी मतलब हमें, मस्ट मतलब ज़रूरी है, गार्ड रक्षा करनी, जिसकी हमें ज़रूर रक्षा करनी चाहिए। इट एमंग अस, इट मतलब इसे, एमंग अस मतलब अपने बीच में, जिसे हमें इसे अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, एंड माने और, नेवर माने कभी नहीं, फॉरगेट भुलाना चाहिए, इट माने इसे, और इसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। चलिए यहाँ से मैं आपको बाबू अगली वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बाबू नाइट हो गया है और मैं जो है आपके लिए वीडियो बाबू अपलोड करने के लिए बाबू बना रहा था, तो बाबू 12 बजने वाले हैं और वीडियो अपलोड भी करना, नहीं तो मेरा डाटा आज का ख़त्म हो जाएगा। तो कृपया रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो बाबू अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और वो पूरी वीडियो देखें बाबू, और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कराइए। और जो है अगली वीडियो में फिर मिलते हैं बाबू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।